रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल में एक टेबल होती है सब ग्रुप एनालिसिस की। सब ग्रुप कहने का अर्थ कि विभिन्न प्रकार के ग्रुप में फिर उसको एनालिसिस किया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई सी मॉलिक्यूल को टेस्ट कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल से कितनी डेथ डिक्रीज हुई। और मान लीजिए वो आपने 1000 सब्जेक्ट में स्टडी की थी, आपकी टोटल सब्जेक्ट कितनी है 1000। 500 को आपने एक मॉलिक्यूल दिया, दूसरे ग्रुप को प्लेसेबो दिया, और आप डिटरमाइन कर रहे हो कि इस प्रकार की डिजीज में कितनी डेथ डिक्रीज हुई। तो आप जो डिटरमाइन कर रहे हो डेथ कितनी डिक्रीज हुई, ये क्या हो गई आपकी प्राइमरी एंड पॉइंट हो गई। समझे, प्राइमरी आउटकम ये है आपकी, इसको आप एनालिसिस कर रहे हो। और ये पूरी पॉपुलेशन में 1000 जो सब्जेक्ट है इस सब में, और मान लीजिए आपकी रिजल्ट आती है कि 20% डिक्रीज हुई। अब प्लेसेबो के ग्रुप से कंपेयर करते हो तो आपकी जो स्टडी मॉलिक्यूल है उससे 20% मोर्टालिटी डिक्रीज हुई। और आपने फिर क्या किया कि सब ग्रुप एनालिसिस किया। उसमें सब ग्रुप कहने का अर्थ डायबिटिक मरीज में कितना मोर्टालिटी डिक्रीज हुआ, हाइपरटेंसिव की मरीज में कितना डिक्रीज हुआ। समझे, मतलब विभिन्न ग्रुप है, डायबिटीज़ की मरीज, हाइपरटेंसिव की मरीज, हार्ट डिजीज़ की मरीज, विभिन्न ग्रुप में आप सेपरेट एनालिसिस करते हो कि कितना डिक्रीज हुआ। और मान लीजिए आपने एनालिसिस किया डायबिटीज़ ग्रुप में 90% डिक्रीज हो रहा है, आपके तो टोटल जो है 20% डिक्रीज हुआ है, और डायबिटीज़ में तो भाई यार 90% डिक्रीज हुआ। तो इससे क्या कंक्लूड कर लोगे, तो भैया ये तो डायबिटीज़ में तो अच्छी दवाई है, डायबिटीज़ मरीज़ को ये दवाई खाएगा तो क्या 90% मोर्टालिटी डिक्रीज होगी। एडवर्टाइजमेंट कर दोगे भाई यार 90% डिक्रीज, हाँ डायबिटीज़ सब मरीज सब के लिए तो खुशी की खबर। लेकिन उसमें क्या, और एक क्या बात है कि मान लीजिए वो जो डायबिटीज़ की मरीज़ थी उसमें आपकी सैंपल केवल 40 सैंपल थी, आपकी टोटल पॉपुलेशन कितना है 1000 है, और उसमें आपकी जो डायबिटीज़ की मरीज़ थी वो 40 थी जी। तो 40 मरीज में 90% डिक्रीज हुआ है, 1000 में तो नहीं ना डिक्रीज हुआ है, 500 में तो नहीं ना डिक्रीज हुआ है। सैंपल जितनी कम होती है उतनी रैंडम होने की चांस ज़्यादा होती है। समझे, रैंडम कहने का अर्थ बाई चांस होने की चांस ज़्यादा होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी 90% डिक्रीज हुई। डेफिनेटली आप 1000 सैंपल ले लोगे और फिर स्टडी करोगे, आपकी 10% आ सकती है। ये समझ रहे हो कि नहीं। फिर मैं कहता हूँ 40 ही सैंपल है, इसलिए आपको रैंडम होने की चांस ज़्यादा होती है। रैंडम होने की का अर्थ होगी कि बाई चांस, डेफिनेटली नहीं हुआ है लेकिन बाई चांस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब वही चीज़ को आप 1000 सैंपल लेके फिर स्टडी करोगे तो आपकी मोर्टालिटी कितनी आ सकती है, 10%, 5% आ सकती है। क्योंकि आपने अब क्या किया कि ज़्यादा पॉपुलेशन में स्टडी किया और आपकी पावर अब बढ़ी। तो अब एडिक्वेट पावर, एडिक्वेट सैंपल के साथ स्टडी करोगे तो वो रिलायबल होगी। तो देखो, सब ग्रुप एनालिसिस को आपको इंटरप्रेट जो करते हो ध्यान से करना पड़ता है। वो जब साइड में पी वैल्यू लिखा रहता है, पी वैल्यू 0.01 है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, 90% मोर्टालिटी डिक्रीज हुआ। लेकिन देखा क्या हुआ, सब ग्रुप एनालिसिस की जो इंटरप्रिटेशन है वो ध्यान से करना पड़ेगा।